कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। सो आज की इस क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का, जो कि है डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी के हैं, और उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उन सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है। सो आई होप आप उनको चेक करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर आपको कई सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम डेप्रीसिएशन शुरू करने वाले हैं। सो आज हम इसकी बेसिक थ्योरी देखेंगे कि डेप्रीसिएशन क्या होता है ना, इसका मीनिंग समझेंगे, और बेसिक थ्योरी की क्लास है ये। ठीक है, सो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को कि डेप्रीसिएशन क्या होता है हम इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये लिया है, देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर ये एक लड़की है बुलबुल, ये मोबाइल शॉप में जाती है और एक मोबाइल परचेस करती है। ठीक है, ये बुलबुल नाम की एक लड़की है, इसको एक मोबाइल खरीदना था, तो ये मोबाइल शॉप के अंदर जाती है और एक मोबाइल परचेस करती है। कितने रुपीज़ का? 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, सो ये पैसे दे देती है और एक मोबाइल परचेस कर लेती है ₹30,000 का। ओके, इतना क्लियर है। अब 6 महीनों के बाद क्या होता है, ये जो लड़की है बुलबुल जो यहाँ पर थी जिसने अपना फ़ोन खरीदा था 30,000 रुपये का, ये अपना फ़ोन सेल कर देती है एक दूसरी लड़की को जिसका नाम है छवि। ठीक है, ये अपना फ़ोन सेल कर देती है छवि को 6 महीनों के बाद, और छवि इसको कितने पैसे देती है? ₹22,000। ठीक है, तो हमने देखा कि इसने 6 महीने पहले फ़ोन खरीदा था 30,000 रुपये का, और 6 महीने बाद इसने अपना फ़ोन सेल कर दिया कितने रुपए में? 22,000 रुपये में। अब ये तो घाटा है ना, 30,000 का फ़ोन खरीदा और 22,000 रुपये में बेचा, या 22,000 रुपये इसको मिले। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। 30,000 रुपीज़ को उसने फ़ोन खरीदा था, बट उसने सेल कितने में किया? 22,000 रुपये में। तो ये जो 8,000 रुपये का उसको घाटा हुआ है, कुछ लॉस हुआ है ना एक तरीके से। 30,000 की चीज़ उसने खरीदी थी और बेची है उसने 22,000 में, तो कितनी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है? 8,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। सो जो डिफरेंस है ना, ये क्या है? फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आई है, ये वो है 8,000 रुपये। मतलब कहने का मतलब ये है, इसने 30,000 का फ़ोन खरीदा और 22,000 रुपये में बेचा, तो ये जो 8,000 रुपये का अंतर आया है, जो डिफरेंस आया है, ये क्या है? उसके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आई है, फॉल आया है। इसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो फ़ोन खरीदा, भले इसने 6 महीने बाद उसको सेल करा है, बट इसने जब फ़ोन खरीदा तो इसने 6 महीने बाद सेल करा है, यानी इसने फ़ोन को 6 महीने यूज़ किया होगा, तो इसने फ़ोन को 6 महीनों तक यूज़ करा है। दूसरा, 6 महीने इसने फ़ोन चलाया, उसके बाद इसको सेल करा। तो एक तरीके से जो लड़की है छवि, ये कोई न्यू ब्रांडेड फ़ोन नहीं खरीद रही है, फर्स्ट हैंड फ़ोन नहीं खरीद रही, बल्कि एक सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रही है ना, क्योंकि एक बार बुलबुल खरीद चुकी है उस फ़ोन को, उसके बाद ये इसको सेल कर रही है। तो यानी छवि जो है सेकंड हैंड फ़ोन परचेस कर रही है। एंड हम सभी जानते हैं कि जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस कम होते हैं, सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले कोई खरीद चुका है एंड कोई यूज़ कर चुका है। सो देखिए, जो 8,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया है, जो उसके फ़ोन की वैल्यू में कमी आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि इसने 6 महीनों तक फ़ोन को यूज़ करा है। ठीक है, इसने 6 महीने फ़ोन को यूज़ करा है। सेकंड, जो टेक्नोलॉजी है इसके फ़ोन की, वो 6 महीने पुरानी हो गई। अब 6 महीने बाद तो और नए मॉडल के नए इनोवेशन वाले फ़ोन आए होंगे जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी होगी, तो इसने फ़ोन को 6 महीने तक यूज़ किया है। दूसरा, इसके फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है वो 6 महीने पुरानी है, क्योंकि 6 महीने बाद तो और नए टेक्नोलॉजी के फ़ोन आ गए होंगे। दूसरा, जब इसने 6 महीने फ़ोन को यूज़ करा है तो उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी टूट फूट भी होगी, कुछ ना कुछ खराबी भी होगी, थोड़ी बहुत तो कुछ तो होगी। तो इसके वजह से 6 महीने बाद जब ये अपना फ़ोन सेल करती है तो इसे 8,000 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, 30,000 का खरीदा हुआ फ़ोन ये 22,000 रुपये में सेल करती है। तो जो 8,000 रुपये का डिफरेंस है, ये क्या है? इसकी फिक्स्ड एसेट, यानी इसके जो मोबाइल है उसकी वैल्यू में कमी आना, इसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब हम डेप्रीसिएशन के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन दी वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज विद पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू सम ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हम सभी जानते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं जिनको, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स तो हम सभी जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती हैं बिजनेस में, है ना। उसमें भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग,
फर्नीचर, फिक्सचर्स, ठीक है। तो वो होती है हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और बाकी आपको इस जो एसेट वाला टॉपिक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है ना उसमें फॉल यानी कमी आ जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। जो लैंड होती है, हमें याद रखना है कि जो लैंड है वो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, बट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड एक नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है। लैंड जो है हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, बट हमने देखा कि जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो लैंड भी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, बट लैंड एक नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है, बल्कि लैंड पर एक तरीके से एप्रिसिएशन लगता है। लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, एप्रिशिएट होती है, ठीक है। लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, डेप्रिशिएट नहीं होती है। तो हमें याद रखना है कि लैंड हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, बट लैंड एक नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं हमारी, उनकी जब वैल्यू में कमी आती है, गिरावट आती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो गिरावट क्यों आती है? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल में, जो बुलबुल थी उसने फ़ोन को यूज़ किया था ना 6 महीने के बाद सेल कर रही थी, तो यूज़ करने की वजह से उसके फ़ोन की वैल्यू कम हुई, तो यूसेज की वजह से। दूसरा, विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है तो भी चीज़ की वैल्यू में कमी आती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, इसने 6 महीने फ़ोन को यूज़ करा। दूसरा, जैसे 6 महीने टाइम बीता तो 6 महीने बाद और न्यू टेक्नोलॉजी आई होगी ना, तो जैसे टाइम बीता तो भी इसके फ़ोन के वैल्यू में कमी आई। और ड्यू टू सम ऑब्सिलेंस और एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट का मतलब हम समझाते हैं कोई ना कोई छोटी मोटी एक्सीडेंट यानी खराबी आई होगी। और ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सिलेंस का मतलब होता है जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू इनोवेशन हो जाती है, तो पुरानी वाली की वैल्यू ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, इनोवेशन हो जाती है, यानी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है खुद ब खुद, उसे हम ऑब्सिलेंस कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हम समझिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं उनकी वैल्यू में कमी आना, गिरावट आना। क्यों आती है गिरावट? टाइम के वजह से, यूज़ करने के वजह से, ठीक है। ऑब्सिलेंस का मतलब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है, और एक्सीडेंट के वजह से। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं। इन सब के वजह से क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप आपको इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने पहले ये वाला एग्जाम्पल समझा। इस एग्जाम्पल ने आई होप आपको हेल्प करी होगी समझने में कॉन्सेप्ट को, कि जो 8000 रुपीज़ का डिफरेंस आया था ये क्या था? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी। फिक्स्ड एसेट्स कौन क्या थी यहाँ पे? इसका फ़ोन जो मोबाइल था वो यहाँ पर इसकी फिक्स्ड एसेट थी, तो उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आई 8000 रुपये की, तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि इसने 6 महीने फ़ोन को यूज़ करा, 6 महीने पुरानी टेक्नोलॉजी है इसके फ़ोन की, है ना, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी 6 महीने बाद। दूसरा, टाइम बीता, छोटी मोटी टूट फूट भी हुई होगी, खराबी भी आई होगी, तो इसके वजह से इसके फ़ोन की वैल्यू में कमी आई 8000 रुपये की। और ये यहाँ पर हमने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है, आप इसकी वैल्यूज़ में मत जाइएगा कि 30,000 का फ़ोन 6 महीने बाद 22,000 में बिका है, कि ये कम में बिकना चाहिए था या और ज़्यादा अमाउंट में बिकना चाहिए था। ये सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर्स हैं कि 30,000 का फ़ोन है, 22,000 में सेल करा 6 महीने बाद, और 8,000 रुपये का डिफरेंस आया, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी है, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल है, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिया गया है। और इसमें जो फिगर्स हमने ली हैं 30,000, 22,000, 8,000, ये भी केवल इमेजिनरी हैं, ठीक है। कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन का मतलब समझिए। आप देखते हैं रीजन्स या कॉजेज़ क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के रीजन्स या कॉजेज़, यानी किन वजहों से डेप्रिसिएशन होता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कमी आती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो किन वजहों से आती है, यानी डेप्रिसिएशन के क्या कारण है। तो पहला है वियर एंड टियर। तो वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, छोटी मोटी टूट फूट होना, है ना। तो वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, यानी जब एसेट में छोटी मोटी वियर एंड टियर होगी, कोई भी टूट फूट होगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी। सेकंड है यूसेज, जो हमने यहाँ पर देखा कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको जैसे जैसे यूज़ किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूसेज की वजह से भी उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये भी डेप्रिसिएशन का एक रीज़न हो गया। थर्ड होता है हमारा पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम का बीतना, है ना। आज जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में समझा कि जब इसने फ़ोन लिया वो 30,000 का था, लेकिन 6 महीने बाद उसने फ़ोन को सेल करा 22,000 में, तो टाइम बीत गया ना, 6 महीने बाद इसके फ़ोन की वैल्यू कम हो गई, तो टाइम बीतने के साथ भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है।
फोर्थ है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब हम अभी समझ चुके हैं, यहाँ पे ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन आ जाती है तो पुराने टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो ये भी डेप्रिसिएशन का एक रीज़न है। फिफ्थ है एक्सीडेंट, यानी अगर एसिड के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी खराबी, एक्सीडेंट होता है एसिड का, तो उसके वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो जो हमने डेफिनेशन में यहाँ पे देखे ना, यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, ये सब रीजंस हमने यहाँ देखे, ये इसी को हमने यहाँ पर अलग से लिख दिया कि ये डेप्रिसिएशन के रीजंस हैं, ठीक है। वही सब है, इसमें एक न्यू पॉइंट ऐड हो गया इसमें, वियर एंड टियर, मतलब टूट फूट। तो हमने डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, इतना हम समझ गए। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती ही क्यों है, क्या रीजंस हैं, तो वो हमने देखा यहाँ पे कि वियर एंड टियर, यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन के क्या क्या फीचर्स हैं। सो डेप्रिसिएशन के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का पहला फीचर है फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो हमने ऊपर समझ लिया कि जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में कमी आती है। फॉल यानी कमी आती है, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, हमारी जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है, बिजनेस की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें हम जो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं ना उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू होती है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। अभी हम ऊपर समझ रहे थे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। तो कौन सी वैल्यू में, बुक वैल्यू में, यानी जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है अकाउंट्स के, ठीक है। सेकंड है इसका, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। ओके, तो हमने देख लिया कि डेप्रिसिएशन का मतलब है बुक वैल्यू में कमी आना। तो अभी हमने वही चीज़ यहाँ पे देखी कि एसेट की बुक वैल्यू में कमी आती है, मार्केट वैल्यू में नहीं। हो सकता है कि जो मार्केट में वैल्यू है एसेट की वो बढ़े या घटे, वो तो इन्फ्लेशन पे या मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जो एसेट है बिजनेस के पास, उस एसेट की जो वैल्यू है मार्केट में वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। बट हम मार्केट वैल्यू पर ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं, जो हमारी एसेट होती है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, उससे एसेट की बुक वैल्यू कम होती है, यानी जो बुक्स में रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम नहीं होती। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू को कम करता है, मार्केट वैल्यू को नहीं। थर्ड होता है फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज परमानेंट, यानी हमने जो समझा कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की बुक वैल्यू में कमी आती है, वो एक परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक साल डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगले साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा दिया, चौथे साल नहीं लगाया, ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन जो है वो परमानेंट लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की जो बुक वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, वो परमानेंट है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। फोर्थ है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये तो हमने देख लिया कि जो डेप्रिसिएशन है वो बुक वैल्यू को कम करता है, जो कि परमानेंट है, यानी हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ। फिफ्थ है इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि जो बिजनेस है उसमें जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन में एसिड्स का यूज़ होता है ना। एक बिजनेस में जिस भी गुड्स का, जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो बिज़नेस है उसकी एसिड्स का यूज़ होता है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, तो बिज़नेस की जो एसिड्स हैं उसका यूज़ होता है ना प्रोडक्शन में। तो अब एसिड्स का यूज़ होता है तो एसिड्स के यूसेज के वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, यानी डेप्रिसिएशन लगता है एसिड्स पे। तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट में भी एलोकेट होना चाहिए, यानी वो जो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू काउंट होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में एसिड्स का यूज़ होता है, जैसे मशीनरी है वो हमारी एसिड है, तो मशीनरी का यूज़ होता है, प्लांट का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। अब एसिड्स यूज़ होती हैं, उसके वजह से तो उनमें डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू कम आती है। एसिड्स की वैल्यू कम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ यूसेज, जो कि उसका एक रीज़न होता है डेप्रिसिएशन लगने का। डेप्रिसिएशन का हमने रीज़न पढ़ा यूसेज, तो जब एसिड्स यूज़ होंगी तो उनकी वैल्यू कम होगी, यानी उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। वो यूज़ क्यों हो रही है, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स बन रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी डेप्रिसिएशन काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आई, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मशीन का यूज़ हो रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो वो जो खर्चा है वो भी तो उस प्रोडक्ट में से ही चार्ज किया जाएगा ना, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट में वो भी ऐड होता है। डेप्रिसिएशन यानी जो वैल्यू एसिड की कम आ रही है वो कॉस्ट
फिर कॉस्ट में ऐड होगी, वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो वो भी चार्ज की जाएगी। तो ये है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रीसिएशन, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है डेप्रीसिएशन एक खर्चा तो है, पर ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए पेमेंट किसी को करी नहीं जाती है। डेप्रीसिएशन के में जो हमारा खर्चा होता है, जितना भी अमाउंट हम हर साल डेप्रीसिएशन का लगता है, वो बिजनेस किसी को पे नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है, ठीक है, एक्यूमुलेट करता है उस अमाउंट को। क्यों? सो दैट जितनी भी एक एसेट की यूजफुल लाइफ है, उस एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होने पर बिजनेस को एक न्यू एसेट परचेज करनी पड़ेगी, तो उसके पास उस न्यू एसेट को परचेज करने के लिए उस टाइम पर एकदम से अमाउंट कहाँ से आएगा, तो वो इसलिए पहले से ही अमाउंट को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, हर साल अपने एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाता है, क्योंकि एसेट जो है यूज हो रही है प्रोडक्शन में या जिस भी प्रोसेस में एसेट यूज हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। अब एसेट की एक यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ के एंड होने पर नया एसेट बिजनेस को परचेज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पैसे कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा उस न्यू एसेट को परचेज करने का, उसके लिए पहले से अमाउंट इकट्ठा करा जाता है। तो वो अमाउंट जो इकट्ठा करा जा रहा है वो डेप्रीसिएशन का ही तो अमाउंट है, जो डेप्रीसिएशन हर साल एसेट पे लगता है, एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो किसी को पे नहीं करा जाता, बल्कि बिजनेस अलग से इकट्ठा करता है, सो दैट वो उस एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होने पर एक न्यू एसेट को परचेज कर सके, ठीक है। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है बट नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसमें बिजनेस को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। दूसरा ये एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, P&L अकाउंट से डेबिट होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, तो डेप्रीसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, बट ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये इसके थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने इस वीडियो में देखा कि डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। क्यों कमी आती है? बिकॉज ऑफ यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, ठीक है। तो हमने इसके रीजंस देख लिए जो कि हमने अभी ऊपर देखे। उसके बाद डेप्रीसिएशन के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने वो देख लिया कि जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। बुक वैल्यू पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। बुक वैल्यू कम होती है डेप्रीसिएशन की वजह से, ना कि मार्केट वैल्यू, जो कि परमानेंट यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है। ये कॉस्ट का एलोकेशन है, यानी जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें ऐड होता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें ऐड होता है, जो खर्चा है ना डेप्रीसिएशन का जो खर्चा है वो पर यूनिट कॉस्ट में भी शामिल होता है, तभी तो चार्ज किया जाएगा ना पर यूनिट कॉस्ट से। दूसरा डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और P&L अकाउंट से डेबिट होता है। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।